नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। सतनामी समाज का धमतरी में राज्य स्तरीय सतनामी समाज महासम्मेलन का आयोजन शनिवार को जोधापुर वार्ड के गुरु बालक दास सभा भवन में किया गया। महासम्मेलन में सामाजिक गतिविधियों, क्रियाकलापों, सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर चर्चा के साथ विशेष विषय सतनामी समाज में एकीकरण या समन्वय करने पर मुख्य चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से गुरु बालदास साहेब के अलावा गुरु खुशवंत साहेब, गुरु सौरभ दास साहेब, गुरु सोमेश दास साहेब के साथ अहिवारा विधायक डोमर लाल कोरसेवाड़ा के अलावा जिले भर से समाज जन के प्रमुख पहुंचे। इसके पहले सभी संतों का रेस्ट हाउस में आगमन हुआ, जहां पर समाज जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रखर टीवी से चर्चा करते हुए गुरु बालदास साहेब ने समाज के एकीकरण पर बल दिया। जब पत्रकारों ने गुरु खुशवंत साहेब से बात की तो उन्होंने कांग्रेस के अलावा पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर जमकर कटाक्ष किया। में कई जो शामिल भी नहीं थे वो भी समाज के लोग शामिल हैं, उसमें अपराधी बना दिए गए, तो उस पर क्या समाज के द्वारा लिया जा रहा है? देखिए, ऐसी कोई सूचना तो नहीं है कि जो शामिल नहीं था और उसकी गिरफ्तारी हुई, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा कोई जानकारी आपके माध्यम से अगर है तो निश्चित ही हमें सूची उपलब्ध कराएं, लोगों के नाम हमको उपलब्ध कराएं। निश्चित ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं। विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो न्याय करने के लिए यहाँ पर बनी हुई है और हर किसी का भला कर रही है। तो निश्चित ही अगर कोई निर्दोष है तो उसको तत्काल रिहा किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो वीडियो फुटेज है और वहाँ पे जो कैमरा लगे हुए थे और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से और कुछ लोगों के बयानों से जो जानकारियाँ निकल के आ रही है, उसके हिसाब से गिरफ्तारी हुई है। किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एकमात्र कांग्रेस विधायक के लिए पूरा प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर रहा है कांग्रेस, वो भी उसमें जो FIR दर्ज हुई उसके लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आप सब जानते हैं नौटंकी करती है, तमाशा करना जानती है बस। क्योंकि पहले ही उन्होंने जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलने वाले सतनामी समाज, सत्य और अहिंसा के पुजारी और उनके मार्ग में चलने वाले समाज, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहा था, जिसमें कांग्रेस के लोग घुसकर सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए, पहले तो उन्होंने 5 साल बदनाम किया सतनामी समाज को। सतनामी के साथ अनेक अन्याय अत्याचार किए, मारपीट करना, लोगों को अंदर करना, इतना मजबूर किया कि नंगर प्रदर्शन करना पड़ा सतनामी समाज, इतना सारा पहले अपने सरकार में किया। उसके बाद अब कहीं ना कहीं देख रहे थे कि सतनामी समाज आज कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार साथ जुड़ रही है और उनका भला हो रहा है, उनको न्याय मिलने जा रहा है। तो आज उस न्याय ना मिले, सतनामी समाज बदनाम हो, गुरु घासीदास बाबा जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में घुसे, सुनियोजित ढंग से, प्लानिंग के साथ, और जाकर उसमें ऐसे हुड़दंग किए और भड़काऊ भाषण दिए और समाज को बदनाम करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। तो आपको बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मैंने तो पहले ही बताया, मानसिक संतुलन हिल चुका है। वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, उनकी तबीयत कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रही है मेरे को। उनका दिमाग की हालत थोड़ा सा खराब हो चुका है, जिस कारण अनगढ़ वो बयानबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि सत्ता से हाथ धोना पड़ चुका है। जनता ने उनको नकार दिया है, एक बार नहीं 2 बार नकार दिया है। तो वो चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं है और इस टाइप की फालतू की भ्रमित करने वाली बातें वो बोल रहे हैं। और समाज में काफ़ी रोष है, आप देखिएगा अभी तो समाज में इतना ज़्यादा रोष है कि बहुत सारे जगह भी आंदोलन भी होने, मुझे ऐसे जानकारी मिल रही है। क्योंकि सतनामी समाज गुरुमुखी समाज है और गुरुओं के ऊपर एक अलग आस्था समाज का बना हुआ है, और उन्होंने तो बहुत सारे गुरुओं का अपमान उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ गुरु घासीदास बाबा जी को ही बोला, और हम सब मानते हैं गुरु घासीदास बाबा जी, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। लेकिन साथ में गुरु अमरदास बाबा जी हैं, जिन्होंने हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। गुरु बालक दास जी हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी गुरु रहे, राजा गुरु रहे, जिन्होंने हमको
हक अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार हमको दिलाया, ऐसे गुरुओं का भी उन्होंने अपमान करने का काम किया है। तो सतनामी समाज में काफी रोष है और इसके जो प्रतिक्रिया है आने वाले समय में उनको दिखाई देगा। किस प्रकार से दे रहे हैं आज इतना बड़ा कार्यक्रम? आज बड़ा महासम्मेलन है सतनामी समाज का धमतरी में। सभी जिले के लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी संगठन के लोगों को बुलाया गया है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि समाज की जो बिखराव की स्थिति जो दिखती है उसका एकीकरण करने के लिए। क्या समाज बहुत सारे समिति संगठन उसमें बटा हुआ है बनाकर, तो आपसी जो सामंजस्य वो नहीं हो पा रहा है। तो सबका आपसी सामंजस्य बनाने के लिए आज का मूल उद्देश्य ये सम्मेलन है कि इसमें सब लोग आए और आपसी सामंजस्य बनाए। और दूसरी बात ये है कि भी समाज का एक मुखिया होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि सर्वमान्य नेतृत्व अभी समाज में कोई व्यक्ति नहीं है। और गुरु में भी बहुत सारे गुरु हैं, परिवार जो है, तो उस तरीके से एक बिखराव की स्थिति बनती है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो उसको एकीकरण के लिए और एक समाज का मुखिया बनाने के लिए आज का कार्यक्रम बनाया गया है कि समाज के लोग सब एक सामंजस्य बनाए। और जो हमारा संस्कृति परंपरा चले आ रहा है, सतनामी समाज का मुखिया भी गुरु ही होता है और गुरु भी गुरु ही होता है। तो गुरु प्रधान समाज है, गुरु मुखिया समाज है। तो उसी को आगे करने के लिए, उसी को मजबूती देने के लिए जो हमारी व्यवस्था है, राज महान, जिला महान, ब्लॉक महान, सेक्टर महान, गांव में भंडारी साठीदार है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए और आपसी सामंजस्य, जुड़ाव, एकीकरण करने के लिए आज ये कार्यक्रम बनाया गया है। और इसमें सर्वमान्य एक मुखिया का बनाया जाएगा जो इस पूरे समाज को लीड करेगा, समाज को संचालन करेगा। क्योंकि अपन ने देखा कि मुखिया नहीं होने के कारण समाज में बहुत सारे ऐसे जो घटनाएं हो रही है, हक अधिकार छीना जा रहा है, न्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे धार्मिक अवमानना हो रही है। तो उस विषय में एक होके कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और जैसा अभी कुछ घटनाएं भी ऐसे हो गए जिसमें समाज पूरा बदनाम हो गया और समाज एक प्रकार से भयभीत हो गया, जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से। तो इसलिए ऐसा दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो समाज कोई भी कदम उठाए तो एक मुखिया के नेतृत्व में कदम उठाए। जिस प्रकार से भी हमको न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, तो पूरे समाज एकजुट होके, जो शासन से है या प्रशासन से या और किसी प्रकार से है, तो उसको एकजुट होकर उसको हम अपन कार्य रूप में परिणित करेंगे। और जो अपने को बनता है समाज का हक, अधिकार, सम्मान, वो सबको प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार के समाज की जो सर्वांगीण विकास है उसमें कोई किसी प्रकार से बाधा न हो, समाज तीव्र गति से आगे बढ़े और सर्वांगीण विकास करे। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।